यूपी के गाजियाबाद में दोस्ती के नाम पर धोखे के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से दो दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई। इलाके में एक 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा इसी इलाके में फायरिंग में एक 12 साल का बच्चा गोली लगने से घायल हो गया। इन सनसनीखेज वारदातों में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। देखिए, जानकारी यह है कि उस्मानपुर इलाका जो है, उस्मानपुर थाना क्षेत्र के गावड़ी पंजाबी कॉलोनी इलाके में एक 17 साल का नाबालिग जिसका नाम अभिषेक है, उसकी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभिषेक पर धारदार हथियार से कई वार भी किए गए, इससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है, जांच शुरू करती है और मृतक अभिषेक स्थानीय स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोग भी सदमे में हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ साथ आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अभिषेक को मारा किसने, क्यों मारा गया, आखिर ऐसा हुआ क्या? और जिस तरीके से हमने देखा कि पहले यूपी में मामला सामने आता है, अब दिल्ली में कुछ इस तरह का मामला सामने आता है, तो ये घटना 1 जून की रात करीब 10:30 बजे की है, जब लड़कों ने नाबालिग अभिषेक को घेरा। सबने मिलकर उस पर चाकू से हमला किया और वो तब तक वार करते रहे जब तक कि वो जमीन पर गिर नहीं गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। आनंद फार्म में पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी अभी फरार है और पुलिस ये कह रही है इस पूरे मामले में कि जांच पड़ताल चल रही है और उनको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले भी हैं। अपराध में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कई टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं। लेकिन 12 साल का बच्चा, ये उस्मानपुर इलाका और शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप उस वक्त मच जाता है जब चौथा पुश्ता स्थित एक कैटरर धर्मेंद्र के घर के सामने 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के दौरान वहां से गुजर रहा एक 12 साल का जो लड़का था, उसको गोली लग जाती है, वो घायल हो जाता है। घायल बच्चे को इलाज के लिए पहुंचाया था जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में, लेकिन वहां पर अभी उसका इलाज तो जारी है, पर स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है। घटना की सूचना यहां पर भी पुलिस को मिलती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है मौके पर, साक्ष्य जुटाए जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में तेजी लाते हुए पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी कब्जे से एक देसी राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस तीसरे फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है। दूसरी ओर अभिषेक की मौत की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये सबके लिए खतरे की घंटी है। इस घटना को लेकर बात करते हैं, हमारे संवाददाता के पास जुड़ते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, यमुना पार के 2 इलाके जहां पर इस तरह की वारदात ने लोगों में दहशत पैदा कर दी और खास तौर पर ये जो इलाका है, यहाँ पर इस तरह के क्राइम सीन्स बहुत ही नॉर्मल है। देखिए, बिल्कुल न्यू उस्मानपुर इलाका है, बेहद कंजेस्टेड इलाका है और एक खास समुदाय के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं। हमेशा ये इलाका संवेदनशील बना रहता है और कल भी यहाँ पर ताबड़तोड़ कई वारदातें हुई। शाम में एक 12 साल के बच्चे को दो गैंग के बीच में जब आप गोलीबारी हुई, तब इस 12 साल के बच्चे को गोली लगी तो रात को खबर आई कि एक नाबालिग लड़के को उसके हेलीकॉप्टर ने घर से बाहर बुलाया और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल दिल्ली में सिर्फ न्यू उस्मानपुर इलाका ही नहीं फैला, दिल्ली का जो लाल बाग इलाका है वहां पर भी एक घर के बाहर बैठे युवक की हत्या कर दी गई। तो वही कई इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं जो कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है। जो देर रात को अभिषेक नाम के लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार हुआ था, उसमें कुछ नाबालिग लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें ये बात सामने आई है कि इनकी पुरानी कोई आपसी रंजिश थी और उसी रंजिश में ये निकी नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल थी और इसके साथ 2 नाबालिग लड़के थे। इन्होंने इसे घर से बुलाया। और एक सवाल ये भी है कि इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, इसमें नाबालिग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। चाकू गोदना, गोलियां चलाना, ये उनके लिए बहुत ही आम हो चुका है। यहाँ पर इस मोडस ऑपरेंडी को किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अगर आप पिछले कई दिनों के इंसिडेंट्स देखेंगे तो चाहे गाजियाबाद की भी अभी हाल ही पिछोड़ा की घटना हो, वहां पर भी कुछ नाबालिग लड़के वारदात के अंदर शामिल थे। उस्मानपुर की इस घटना के अंदर भी शामिल थे। जो शाम को गोलियां चली है उसमें भी पुलिस को पता चला कि कुछ नाबालिग लड़के इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं जो नाबालिग लड़के हैं उनको कानून का फायदा मिलता है। पुलिस जब इन्हें पकड़ती है तब बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जो अधिकतम सजा होती है वो भी 3 साल तक की होती है। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया हावी है, तो उससे कहीं ना कहीं जो नाबालिग है वो काफी इन्फ्लुएंस भी है और जो बड़े क्रिमिनल्स है वो नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में, जिससे कि अगर वो पकड़े जाए तो कानून का उनको फायदा मिले और वो जल्द छूट कर बाहर आ जाए।
तो कहीं ना कहीं जो बड़े क्रिमिनल्स हैं वो कानून की पेचीदगी का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कों से इस तरह की एक्टिविटी और वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। जी, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है? ये जो 2 मामले सामने आए हैं, क्यों ये हमला किया गया, क्यों गोलियां चलाई गई, आपसी रंजिश के इतर जो जिन लोगों ने ऐसा किया उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? देखिए बिल्कुल, जो न्यू उस्मानपुर में एक 12 साल के लड़के को गोली लगी थी, उसमें दो गैंग जो थे उनके बीच में आपस में गोली चल रही थी। उन दोनों किसी बड़े क्रिमिनल गैंग से ताल्लुक रखते हैं और पुरानी उनके बीच में आपसी रंजिश चल रही है, क्योंकि बच्चा वहीं पर पास में ही मौजूद था। तो उस गोलीबारी में उसे अचानक से गोली लग गई। उसमें भी पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। और रही बात देर रात को एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में, उसमें जैसे मैंने बताया उसका ही एक दोस्त है जिसका नाम निक्की है, उसकी उम्र 21 साल है। उसके साथ 2 नाबालिग लड़के थे, इनको पुलिस ने एप्रीहेंड कर लिया है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और ये बात कही है कि इनकी कोई पुराना झगड़ा था, उस झगड़े को लेकर ही कल एक बार फिर से बहस हुई। उसके बाद उन्होंने घर से बुलाकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। तो आप देखिए किस तरीके से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है। नाबालिग लड़के किस तरीके से चक्कू छुरियां चलाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और इनका जो इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट है वो आजकल की युवा पीढ़ी पर किस कदर पड़ रहा है कि खून बहाने में और चक्कू चलाने में कोई झिझक नहीं और 1 मिनट के अंदर इस तरीके से ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देते हैं। ठीक है।